देखना बच्चों, हमारी यूनिट है वो फर्स्ट चल रही है। कल हमने पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उसके गुणधर्म। अब जो इससे अगला टॉपिक आता है वो आता है विद्युत द्विध्रुव। तो देखना वो करते हैं अपना अगला टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई का मतलब होता है द्वि और पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि द्विध्रुव। तो देखना ये क्या होता है विद्युत द्विध्रुव है कि दो आवेश अपने पास, एक आवेश ये यहां पर है और एक आवेश है यहां पर। यहां पर आवेश है प्लस क्यू और यहां पर आवेश है माइनस क्यू। यदि दो आवेश जिसका परिमाण तो होना चाहिए समान है, यानी कि यहां पर अगर प्लस का 10 कूलम है तो यहां पर होना चाहिए माइनस का 10 कूलम। अगर यहां पर प्लस का 20 कूलम है तो यहां पर होना चाहिए माइनस का 20 कूलम। यानी कि इनका परिमाण तो होना चाहिए समान, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए अलग अलग। यदि दो आवेश इनके परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो, यदि वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी कि दो आवेश जिनके परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत हो, यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। अब देखना इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि क्या लिखा है कि परिमाण तो होना चाहिए समान, यानी कि यहां पर मैं मान लेता हूं प्लस क्यू आवेश है, यहां पर है माइनस क्यू आवेश, और जो दोनों अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसी व्यवस्था को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास में प्लस का 20 कूलम है तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस का 20 कूलम। यहाँ पर अगर प्लस का 25 कूलम है तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस का 25 कूलम। यानी कि 25-25 परिमाण तो है दोनों का समान, लेकिन दिशा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दिशा है विपरीत, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब जो इससे अगली परिभाषा आती है वो आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब जो नेक्स्ट परिभाषा है अपनी वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखना क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। आपको द्विध्रुव की बिंदु P से दूरी निकालनी है। तो दूरी देखना, ना ही तो माइनस क्यू से P की दूरी निकालेंगे और ना ही प्लस क्यू की P से दूरी निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके केंद्र से इसके बीच की दूरी निकाली जाती है। अब यदि अगर हम इसको x मान लें, इसको अगर x मान लें तो ये कितना हो जाएगा x/2, और यह भी कितना हो जाएगा x/2। अब देखना अगर इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, कंप्लीट अगर कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में x/2 करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसेस हो जाएगी वो टफ हो जाएगी अपनी। तो उसके लिए क्या किया कि x की जगह है 2a मान लिया गया। तो अगर हम इसको आधा बांटेंगे तो यहाँ पर भी a हो जाएगा और यहाँ पर भी a हो जाएगा।
तो ऐसी व्यवस्था को बोला गया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लिखते हैं P से। और जो इसकी परिभाषा होती है, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये एक राशि होती है सदिश, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखना इसकी परिभाषा वो लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये अपना कोई विद्युत द्विध्रुव है प्लस Q माइनस Q, इसके बीच की दूरी है वो याद रखना कितनी होती है, 2a होती है। अब इसको प्रदर्शित करते हैं P से। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी है 2a, तो ये लिख दिया है 2a। इसका गुणनफल है वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब देखना इसके मात्रक और विमा वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मात्रक। तो देखना मात्रक कैसे लिखोगे P का, ये Q है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, इनटू यहाँ पर 2a है बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जो मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर। अब है इसकी विमा कूलम इंटू मीटर है। देखो तो यहाँ पर आवेश की विमा पता होनी चाहिए और आपको दूरी की विमा पता होनी चाहिए। तो विमा हो जाएगी m0, L1, T1 और A1, ये है विमा। और ये जो राशि होती है वो कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। तो जो ये अपना परिभाषा थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बराबर Q इंटू में 2a। अब मात्रक हो गया इसका कूलम इंटू मीटर, विमा हो गई m0, L1, T1, A1, और राशि हो गई है ये सदिश। अब है x और निरक्ष के ऊपर हमें जो विद्युत द्विध्रुव के x और निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालनी है। तो देखना ये अपना विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। ये जो रेखा मिला रही है विद्युत द्विध्रुव को, इसको तो बोलते हैं x। ये जो रेखा होती है x, जबकि ये जो लंबवत रेखा होती है विद्युत द्विध्रुव के, ये होती है निरक्षीय रेखा, इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। अब अक्षीय और निरक्षीय इन दोनों रेखाओं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है वो गणना करनी है। यानी कि अपने पास दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसमें एक नंबर है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अक्षीय रेखा के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अक्षीय रेखा के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखना कैसे करेंगे। ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर प्लस Q आवेश है और यहां पर माइनस Q आवेश स्थित है। यह द्विध्रुव का मध्य बिंदु हो गया है O। अब देखना इसकी अक्षीय रेखा कौन सी होगी, ये इसकी अक्षीय रेखा है।
ये जो द्विध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है वो होती है अक्षीय रेखा। अब इस अक्षीय रेखा के ऊपर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये जो बिंदु P है वो केंद्र से दूरी होती है। तो केंद्र है इसका O, यहां से लेके इस बिंदु P की दूरी कितनी है, इस P की दूरी है R। अब देखना आपको दिशा बतानी पड़ेगी कि प्लस Q के कारण दिशा किस प्रकार से होती है और माइनस Q के कारण दिशा वो किस प्रकार से होती है। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, यानी कि अगर प्लस Q है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, और अगर माइनस है तो विद्युत क्षेत्र होगा अंदर की तरफ। या आपने तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म थे उसमें कर लिए थे। अब देना प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कि प्लस के कारण होती है बाहर की तरफ, और ये माइनस Q है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी अंदर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा E माइनस Q। और जो विद्युत द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी होती है 2a, यानी कि ये कितनी हो जाएगी a, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी a। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बाद में निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों को जोड़ देंगे और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो हमें P के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है फॉर्मूला कि E बराबर होता है KQ अपॉन R की स्क्वायर। ये हम निकाल रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना E प्लस Q बराबर KQ अपॉन R की स्क्वायर, और R होती है वो बीच की दूरी होती है। तो आप बीच की दूरी देख लो कि ये प्लस Q आवेश से और जो P है वो कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहां से लेके R है, ये A है, तो प्लस Q की ये दूरी कितनी हो गई P से, R प्लस A, क्योंकि R OP की दूरी R है और प्लस Q की O से दूरी A है, तो टोटल कितने हो गया है R प्लस A। तो हम यहां पर रख देंगे मान E प्लस Q इक्वल टू KQ अपॉन R प्लस A की स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे माइनस Q आवेश से, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E माइनस Q बराबर KQ अपॉन R की स्क्वायर। अब R देखना पड़ेगा, माइनस Q से बिंदु P की दूरी, टोटल R है ये A है, तो यहां से हम घटा देंगे, यहां से लेके यहां तक R माइनस कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यहां पर देखो टोटल दूरी कितनी है, R है, हमें ये निकालनी है, तो R में से ये घटा देंगे A, तो ये इतनी दूरी आ जाएगी R माइनस A। तो यहां पर हम लिख देंगे E माइनस Q बराबर KQ अपॉन R माइनस A की स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर दे दिया है 2। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी दिशा तो बाहर की तरफ है और इसकी दिशा है अंदर की तरफ, यानी कि दोनों की दिशा एक दूसरे विपरीत है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। और घटाने के लिए सबसे पहले तो बड़े में से छोटा वाला समीकरण है वो घटाया जाता है। तो एक समीकरण अपने पास ये है और एक समीकरण ये है। इनमें से आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा समीकरण वो कौन सा है। तो उसके लिए देखना, इन दोनों समीकरणों का अंश देख लो समान है, इसमें भी अंश KQ है और इसमें भी
अंश वो क्या है, के क्यू है। अब देख लो हर इसमें r प्लस ए है की स्क्वायर और इसमें r माइनस ए की स्क्वायर, यानी कि इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है। जिसका हर छोटा होगा वो संख्या होती है बड़ी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो ये 10/5 है और 10/2 है। अंश दोनों का क्या है, समान, और हर देख लो इसका बड़ा है, इसका क्या है, छोटा। अब इसको सरल करेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 10। देख लो जिसका हर छोटा था वो संख्या क्या आती है, बड़ी आती है। इसलिए हम सबसे पहले समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 1 को। तो पहले इतना नोट कर लो, बाद में मैं इसको साफ कर दूंगा और बाद में से आगे का करेंगे। ये दोनों समीकरण वो साथ में लिख दिए हैं। अब हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो E बराबर है अपने पास E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। 2 में से 1 को घटाना है क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है। तो E बराबर के क्यू अपॉन R माइनस ए की स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए की स्क्वायर। दोनों समीकरण लिख लिए हैं। अब E इक्वल टू करेंगे, तो यहां पर भी के क्यू है, यहां पर भी के क्यू है। के क्यू को कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 1 अपॉन R माइनस ए की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए की स्क्वायर। अब देखना आगे, इक्वल टू ये आ गया है के क्यू। अब इसका लघुत्तम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर R माइनस ए की स्क्वायर R प्लस ए की स्क्वायर, ये इसका लघुत्तम आ गया है, R माइनस ए की स्क्वायर R प्लस ए की स्क्वायर। अब ऊपर है वो क्या बचेगा, यहाँ पर R माइनस ए की स्क्वायर है तो पहले लिखेंगे R प्लस ए की स्क्वायर माइनस R माइनस ए की स्क्वायर। अब इसको आगे सरल करते हैं, E बराबर के क्यू, ये हो जाएगा a प्लस बी की स्क्वायर से सरल, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोष्टक लगाना है, इसको a माइनस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस 2ab, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये अपने पास सूत्र हो गया है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a की स्क्वायर और माइनस b की स्क्वायर आ गया यहां तक। अब देखना आगे, इसको साफ कर देते हैं। अब देखना इससे आगे का करते हैं, E बराबर के क्यूब R की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, ये कोष्टक हटाएंगे तो सारी संख्याएं वो चिन्ह हो जाएंगे। R की स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो प्लस 2RA माइनस A की स्क्वायर अपॉन कितना है, R की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर की स्क्वायर। अब देखो R की स्क्वायर से R की स्क्वायर, A की स्क्वायर से A की स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अपने पास क्या बचा, E बराबर के क्यू, ये 2RA कितने हो गए, 4RA अपॉन R की स्क्वायर माइनस A की स्क्वायर की स्क्वायर। अब देखो जो चित्र में जो दूरी R है वो बहुत बड़ी है A से, यानी कि R है वो बहुत बड़ा है A से, इसलिए हम क्या करेंगे, A को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। A को नगण्य मानकर छोड़ने पर, A को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो देखना क्या आएगा, E बराबर के क्यू, यह है 4RA, इस A को हम छोड़ देते हैं, अपने पास बचेगा R की स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, ये बचेगा R की स्क्वायर और इसकी दी स्क्वायर, A की स्क्वायर को तो हमने छोड़ ही दिया है। अब देखना आगे, E बराबर के क्यू 4RA, ये हो गया R की पावर 4। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास बचेगा E बराबर के क्यू 4A बटा R की पावर 3। अब इसको हम और सरल कर सकते हैं। ये तो है K और Q इंटू में 2A और इंटू में 2 और अपॉन कितना है R की पावर 3। अब देखना आगे Q इंटू 2A, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम E बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2kP अपॉन R की पावर 3। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप है वो क्या आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 2kP अपॉन R की पावर 3 इंटू R कैप। तो ये जो समीकरण होती है ये होती है विद्युत द्विध्रुव के x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इक्वेशन आएगी लास्ट में E वेक्टर इक्वल टू 2kP अपॉन R की पावर 3 इंटू R कैप। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। थैंक यू।